हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, समूह 16 के तत्वों को चेल्कोजन क्यों कहा जाता है? इनके महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन कीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए हमारे पास में जो वर्ग 16 में तत्व होते हैं, वर्ग 16 या फिर इसे हम समूह 16 यहाँ पर कह सकते हैं। समूह 16 में जो तत्व आते हैं वो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम। अब देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो अयस्क होते हैं, अयस्क मुख्यतः अयस्क मुख्यतः ऑक्साइडों ऑक्साइडों और सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं। सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं, या फिर इसे इस प्रकार से लिखें कि जो अधिकतर अयस्क है, अधिकतर अयस्क ऑक्साइडों और सल्फाइडों के रूप में पाए जाते हैं और कुछ अयस्क सेलेनाइडों और टेलुराइडों के रूप में भी पाए जाते हैं। सेलेनाइडों और टेलुराइडों के रूप में भी टेलुराइडों के रूप में भी पाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समूह के प्रथम 4 सदस्य, समूह के प्रथम 4 सदस्य अयस्कों का निर्माण करते हैं। अयस्कों का निर्माण करते हैं इसलिए इन्हें चेल्कोजन समूह कहा जाता है। इन्हें चेल्कोजन कहा जाता है। ये कारण होता है यहाँ पर, क्योंकि ये अयस्कों का निर्माण करते हैं। प्रथम 4 सदस्य जो कि ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम और टेल्यूरियम है, अयस्कों का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्हें चेल्कोजन कहा जाता है। अब देखिए बच्चों, दूसरा हमसे यहाँ पर कहा गया है इनके महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन। तो पहला यहाँ पर देखें, भौतिक अवस्था। तो देखिए जो ऑक्सीजन है, यह सामान्य ताप पर गैस होती है। सामान्य ताप पर गैस होती है, जबकि समूह के अन्य सदस्य ठोस होते हैं। इसके बाद में दूसरा देखें, बात करें इनकी आयनन ऊर्जाओं की। आयनन ऊर्जा, तो यहाँ पर जो चेल्कोजन समूह है, इसकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। यहाँ पे इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है और समूह में नीचे जाने पर कम होती है। इसके बाद में देखिए, हम बात करें यहाँ पर इनके इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी की। इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी इनकी उच्च ऋणात्मक होती है। उच्च ऋणात्मक होती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। तो यहाँ पर इनके कुछ महत्वपूर्ण गुण हो गए और हमने ये भी देख लिया कि इनको चेल्कोजन क्यों कहा जाता है। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।